तो लास्ट प्रश्न ये है विजल जी, कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया किया हो और किसी मुश्किल समय में बल दिया हो? So, for me, there is no one Siddhant because I think, Jinwani is like a bouquet. Okay. तो एक चीज नहीं है, ये पूरी की पूरी चीज ही इतनी मतलब सुंदर और व्यवस्थित है कि टू चूज वन इज डिफिकल्ट। परंतु जो स्टार्टिंग व्हेन आई वाज अ न्यू लर्नर और शुरू शुरू में आई थिंक क्रमबद्ध पर्याय वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल रेवलेशन कि क्रमबद्ध पर्याय ऐसी होती है कि अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कुछ ओनरशिप है ही नहीं, सब कुछ तो नकली है। यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपना पूरा पुरुषार्थ उसी में जा रहा था कि मैं ये करूंगी तो फ्यूचर में ऐसा होगा, ऑल दोज थिंग्स। तो दैट वाज वन थिंग। और क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत ऐसा है कि वो आइसोलेशन में नहीं है, उसमें पूरी वस्तु व्यवस्था सम्मिलित है। उसमें सर्वज्ञता की श्रद्धा भी है, निमित्त उपादान है, पांच समवाय है, चारों अनुयोग का मिलन है। तो एवरीथिंग टुगेदर आई थिंक क्रमबद्ध पर्याय वस्तु स्वरूप को समझने के लिए आई थिंक इट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल एंड द मोस्ट पावरफुल सिद्धांत। क्योंकि जो अपनी अनंत आकुलता थी अपने फ्यूचर को लेकर या अनंत पास्ट मिस्टेक्स को लेकर आकुलता थी, तो वो दोनों ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि कार्य तो योग्यता अनुसार होता है। हम तो क्या कर सकते हैं। बट नाउ इफ यू आस्क मी, इफ देर इज समथिंग की जो हमें बहुत ही प्रभावित करता है, तो वो ज्ञान स्वरूप जो है आत्मा का, कि कैसे ज्ञान पर द्रव्यों को केवल जानता है। अग्नि दर्पण में अग्नि वगैरह जो होते हैं, वो दर्पण उसका केवल प्रतिबिंब बनाता है। वो परद्रव्य दर्पण में जाते नहीं, दर्पण परद्रव्य से कुछ लेता नहीं, दोनों भिन्न भिन्न रहकर ही अपना कार्य करते हैं। वैसा मेरा ज्ञान स्वरूप, जिसमें परद्रव्य की केवल आकृति बनती है, और वो भी ज्ञान की ताकत से, परद्रव्य से नहीं, ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं होता, पर ज्ञान की उतनी अपार शक्ति है जिसके कारण वो लोकालोक को एक समय मात्र में जान लेता है। तो ये जो ज्ञान का स्वरूप जब समझ में आता है, तो नेचुरली अपनी महिमा आती है एकदम। वी आर टोटली की और कुछ तो करने लायक है ही नहीं। किस पे दृष्टि डाले जब बेस्ट चीज ही हम है, हमारे पास जो है वो सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। मतलब और क्या चाहिए हमें। तो ऐसा जब बिलीव करने लगते हैं, तो परद्रव्य के प्रति अपना जो मोह है, उसका जो आदर है कि ये हो जाए तो अच्छा और ये हो जाए तो बुरा, तो वो धीमे धीमे क्रमशः घटता जाता है और हमें अपने में ही संतुष्टि हो जाती है। तो दीज आर द टू थिंग्स विच आई रियली थिंक हैज इम्पैक्टेड मी अ लॉट।